मात्र 20 दिन बचे हैं हमारे एग्जामिनेशन में। कॉमर्स का एग्जामिनेशन होने वाला है 27 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो अब किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि आप अपनी जो तैयारी आपने की है उसको अच्छे से कंसोलिडेट कर सको एंड अपना सिलेक्शन ले सको। तो यस, मैं आयुषी आज आपके सामने आ चुकी हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके, जिसमें हम बात करेंगे कि अब ये 20 दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए कि जो आपने प्रयास किया है इतना, वो आपको परिणाम दे सके। एंड यस, ये वीडियो में आपको ये सारी चीजें समझने और सीखने को मिलेंगी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिसने मुझे हेल्प किया यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में विद जेआरएफ, और बहुत अच्छे से अपने जो क्वेश्चन है मैं टारगेट कर पाई और सिलेक्शन ले पाई। वही सारी चीजें आपको बताऊंगी और कैसे मैंने इन 20 दिनों को मैक्सिमम यूटिलाइज किया था सो दैट मेरा सिक्योर हो सके रैंक, और टारगेट जो था मेरा कि मैं क्वेश्चन सही कर सकूं उतने जितना मुझे जेआरएफ के लिए चाहिए, वो मेरे हो सके। तो टारगेट स्कोर की भी बात करेंगे और सारी चीजों की बात करेंगे। ये अपना चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा, जहां पे आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम कॉमर्स के लिए इस प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हुए आए हैं तो थोड़ा सा जो है इस प्लेटफॉर्म को देखिएगा अच्छे से। एंड आपको यहाँ पे सारी चीजें, सारा कंटेंट, वो मॉक टेस्ट हो, मैराथन्स हो, रिवीजन क्लासेस हो, शॉर्ट वीडियोस हो या डिटेल सेशंस हो, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और किस तरीके से अब हमें पढ़ते हुए चलना है वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस मैं लेती हूँ और बहुत अमेजिंग मैराथन चल रही है वीकेंड्स पे। एंड आपके लिए जो है रेगुलर क्लासेस भी हो रही हैं फॉर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी को है जो पंख दे सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा सिलेक्शन लेने में। कोर क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है और सारी यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री एंड टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, सारी चीजें मिलेंगी। और ये मैराथन सेशन का शेड्यूल है जो आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे 20 डेज कॉमर्स की रिवीजन कैसे हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है तो आप अभी भी कुछ मत करिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो नहीं है। आप एक चीज कर सकते हैं, आप दिसंबर 2025 के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और दिसंबर में अपना जो है जेआरएफ सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी पेपर 2 कॉमर्स के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री पेपर 1 टेस्ट सीरीज, हैंड बुक्स, पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज की बुक, हैंड नोट्स होंगे, एंड साथ ही साथ रिसर्च प्रपोजल एंड गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए हैं, काउंसलिंग सेशंस आपके लिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे सिर्फ यूजीसी नेट में नहीं, उसके बियॉन्ड क्या करना है, जेआरएफ करने के बाद क्या जर्नी रहती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपको जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो यस, 20 डेज रिवीजन की बात हम करेंगे और इस बार कुछ खास है स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्रीमियम बैच में जुड़ेंगे। और मॉक टेस्ट जैसा मैंने बताया आपके लिए ऑफलाइन सेंटर पे भी हैं। अगर आप जयपुर या आसपास से हैं तो आप जा सकते हैं, पेपर दे सकते हैं और अपने तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं। चलिए रिवीजन की बात करते हैं। 20 दिन बचे हैं, ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं है। तो कैसे चीजों को लेके चलना है, मैंने अपने टाइम में क्या किया था मैं वही बताऊंगी, और जो आपको अब करना चाहिए बदलते पैटर्न के साथ वो भी बताऊंगी, क्योंकि यही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ध्यान से देखिएगा हर एक चीज को। अब मेरे पास जो पिछले प्रीवियस ईयर में मैं कट ऑफ की बात करूं तो सेफ स्कोर अगर मुझे रखना है तो 105 से 110 क्वेश्चन के बीच यहाँ पे मेरे क्वेश्चन सही होने चाहिए अगर मैं जनरल कैटेगरी से जेआरएफ करना चाहती हूँ। तो इतना टारगेट स्कोर आप रखो। एंड 90 से 95 जो है वो नेट के लिए आपको अपना टारगेट रखना है। ये नेट के लिए है और ये जेआरएफ के लिए है फ्रॉम यूआर कैटेगरी। अब इतने क्वेश्चन मुझे सही करने हैं तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की हेल्प लगेगी। तो यहाँ पे मेरे पास 70 से 75 पेपर 2 में एंड 35 से 40 की रेंज जो है वो मेरी पेपर 1 में होनी चाहिए। अगर मुझे जेआरएफ क्लियर करना है, अगर मुझे नेट क्लियर करना है तो उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पे 65 से 70 क्वेश्चन होने चाहिए पेपर 2 में एंड 30 से 35 क्वेश्चन होने चाहिए पेपर 1 में, सो दैट मैं अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकूं। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको प्रॉपर प्लान फॉलो करना पड़ेगा। आज से भी अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से करो। अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी बना ली और आप उससे सेटिस्फाइड हो, गो फॉर इट। बट अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ जो आपको हेल्प करेगा, यस श्योरली, बट आपको अच्छे से उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये टाइम नहीं है कि आप 5 घंटे 6 घंटे लगाओ, 10-10 11-11 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे एक दिन में, सो दैट आप बढ़िया
प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सको। तो यहाँ पे हमारे पास जो 5, 10, 15 और 20 5-5 दिन के मैंने क्या कर लिए हैं, यहाँ पे स्लॉट बांट लिए हैं और यहाँ पे मैंने आपको 5-5 डेज का टाइम दिया है। डे 1 यानी कि आज से कल से ही आपने तैयारी शुरू करनी है, तो डे 1 से डे 5 में आपको 1 यूनिट पेपर 1 की उठानी है और 1 यूनिट पेपर 2 की उठानी है। आपको ये बनाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन कि पेपर 1 में अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो पेपर 2 में से आप मार्केटिंग ले लो, एक न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया, एक थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। ऐसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ आप बीईआई भी ले सकते हो, बैंकिंग के साथ आप जो है बीएमएचआरएम यूनिट ले सकते हो, टैक्सेशन ले रहे हो तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड ले सकते हो, कम्युनिकेशन यूनिट के साथ आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ले सकते हो। तो एक कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ेंगे जिससे क्या हो, बोरियत ना हो, थोड़ा सा लिखने का भी काम हो, थोड़ा सा लर्न करने का, समझने का, थोड़ा सा रट्टा लगाने का। ये चीजें अगर आपकी होंगी तो आप बोर नहीं होंगे पूरे दिन। अगर सिर्फ लिखते जा रहे हो, न्यूमेरिकल पे फोकस है तो भी बोर हो जाओगे, थोड़ी मुश्किल आएगी। अगर सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ रीड करते जा रहे हो तो भी बोरियत होगी। तो अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखना है, तो कभी लिखने का काम किया, कभी पढ़ने का काम किया, कभी रटने का काम किया, ये चीजें आप करोगे। निमोनिक्स वगैरह बना के आप याद रख सकते हो, कहानी के थ्रू आप चीजों को याद रख सकते हो। और इसमें अब एक और चीज क्या करनी है, आपको जो है ये 5 दिन में 2 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, है ना। 2 मॉक टेस्ट में एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाओ और एक एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे आप रेलिवेंस भी आपकी बनी रहे, रेलिवेंसी पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग, एंड एक्सपेक्टेड से आप ये समझ सको कि और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये चीज आप करोगे, हर दिन पेपर 1 पेपर 2 की एक यूनिट लोगे, उसको रिवाइज करोगे, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से रिविजन होगी। और 5 दिन के बाद आपका 50% सिलेबस कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा एंड आपके पास जो 2 मॉक टेस्ट हैं उसमें से आपके पास 50 से 70 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिन पे आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी, जो आपने मॉक टेस्ट में गलत किए होंगे या नए सीखे होंगे। फिर उसके बाद 6th से 10th डे आप जो है अगेन पेपर 1 पेपर 2 लोगे, जो 5 यूनिट हो चुकी हैं, 5-5 दोनों की हटा के अगली 5-5 यूनिट आप लोगे। अब मैम डीआई और आरसी उसके कैसे रिविजन करें? डीआई और आरसी का जब दिन है तो उसमें 5 डीआई लगा लो एक लगातार, 5 आरसी लगा लो, एंड बाकी जो टाइम है वो आप यूटिलाइज करो। कोई ऐसी यूनिट है जो ज्यादा टाइम ले रही है, उसके साथ डीआई आरसी को क्लब करो, सो दैट आपका पूरा दिन जो है वो अच्छे से पूरा कवर्ड हो एंड आप टाइमली अकॉर्डिंगली उसको पूरा कर सको। तो ये चीज आपने करनी है और यहाँ पे आपके 10 दिन के बाद एक बार पूरे कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। आप 5 मॉक टेस्ट दे चुके होंगे और इन 3 मॉक टेस्ट जो आपने अगले 3 दिन में देने हैं उसमें आपको 2 पीवाईक्यूज लगाने हैं और एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पीवाईक्यूज पे क्यों फोकस करने बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ सो दैट आपको एक बार दोबारा से रिवीजन करने के बाद समझ आ जाए कि क्वेश्चन में कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीए के क्वेश्चन है, फ्रेमिंग से आप रूबरू हो जाओगे, कैसा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है आपका, प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है वो आप समझ जाओगे, एंड किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं उनको समझ के आप और अच्छे से प्रैक्टिस करके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उसके बाद जब 11 से 15th डे हमारे पास आएगा, जब हमारा हाफ टाइम चला गया है, उसमें आपने 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, एक पीवाईक्यू और एक एक्सपेक्टेड, एंड जो भी सारा मॉक एनालिसिस किया है पिछले 5 मॉक्स का और जो रिवीजन की है उसमें कुछ भी बच गया है तो उसको आप रिवाइज करोगे, मॉक टेस्ट एनालिसिस करोगे, उसमें आपको 100-200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100-150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 मॉक टेस्ट में से, एंड साथ ही साथ आपका जो रिवीजन वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा एंड इनका जो एनालिसिस है वो भी आप कर पाओगे। तो यहाँ पे 15 दिन में आपने लगभग 7 मॉक टेस्ट यानी कि 700 क्वेश्चन पेपर 2 के एंड 350 क्वेश्चन पेपर 1 के, 1050 क्वेश्चन किए, उनको एनालाइज किया, अच्छे से रिवाइज किया एंड प्रॉपरली एक बार आपकी कंप्लीट रिविजन हो चुकी है। फिर उसके बाद जो लास्ट के 5 दिन बचते हैं उसमें हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जो मॉक टेस्ट में भी स्टैटिक पोर्शन होगा या आपके जो ग्राफ्स वगैरह हैं, प्रॉपर्टीज हैं, अजम्पशंस हैं, उनको आप लोग जो है रिवाइज करते हुए चलो। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ कुछ चीजें नहीं आती हैं जो लर्न करने वाली होती हैं, वो भी आपको यहीं पे याद करनी है। सेक्शन वाला जो पोर्शन है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है कुछ चीजें लिख सकते हो जो आपको याद है, वो आप लिखते रहो, जिससे आपको पता लगे कि हाँ ये चीजें जो है इस तरीके से हो रही हैं। और यहाँ पे मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करके जाना लास्ट के 5 दिन में भी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2, 5 क्वेश्चन मॉक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 मॉक टेस्ट करो, पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का करो, सो दैट आपको ये पता लग सके कि हाँ अब मेरी इंप्रूवमेंट जो है वो मार्क्स में हो रही है या इंप्रूवमेंट मेरी टाइम मैनेजमेंट में हो रही है। तो साथ साथ जब मॉक टेस्ट लगाओगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे,
वो 3 घंटे का जो टाइम है उसमें आप फेमिलियर हो जाओगे। 9 से 12 बजे तक की तैयारी करो क्योंकि पेपर भी आपका उसी समय होने वाला है। एंड यस, ये सारी चीजें आप रिवाइज करोगे। स्टैटिक पोर्शन जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो जिस चीज का स्टैटिक पोर्शन है वो सारी चीजें भी आपकी रिवाइज हो रही होंगी। तो इस तरीके से कंप्लीट रिवीजन जो है आपकी यहाँ पे हो जाएगी। यूनिट वाइज करो, देन उसके बाद मिक्स मॉक एनालिसिस में, एंड देन स्टैटिक पोर्शन एंड अजम्पशन वगैरह, ये सारी चीजें करनी है। और मेक श्योर कि आप डीआई और आरसी में डेली 30 से 40 मिनट का टाइम दो। और इसमें एवरेज परसेंटेज रेशियो की प्रैक्टिस हो जाएगी। डीआई कैसे होता है, कैसे समझना होता है, आरसी में रीडिंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो पेपर में जो आपका टाइम है वो यहाँ से बहुत अच्छे से सेव होगा। मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, उसके साथ आधा घंटा ये भी आपने लगाना है। सोने से पहले कर लो या उठने के बाद, तुरंत बाद जो है आधे घंटे के अंदर अंदर आप आधा घंटा लगा के डीआई आरसी करो, तो आपकी रीडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी तरीके से होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि पेपर 1 पेपर 2 को रिवाइज करना है तो कैसे करना है, मैराथन्स की रिवीजन करो। आपके पास क्लासेस होंगी, पेड क्लासेस हैं या यूट्यूब क्लासेस हैं, उनसे आपने रिवाइज करना है। एक यूनिट में से क्या क्या रिवाइज करना है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे ही, तो उनको आप अच्छे से रिवाइज करो, उनको मैराथन से, क्लासेस से रिवाइज करो। प्लस जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे तैयारी के दौरान, है ना, जो आपके नोट्स होंगे ऑलरेडी बने हुए, उनको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर मैम आप करवा रहे हो, आप अपने नोट्स दे दो, हम उनको रिवाइज कर लेंगे। नहीं, आप किसी और के नोट्स नहीं रिवाइज कर पाओगे। आप अपने नोट्स को जितने अच्छे से समझ पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, ध्यान में रख पाओगे, वो कभी भी दूसरे नोट्स नहीं होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 20 दिन में अपना जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने बुक से पढ़ा है, उसमें अंडरलाइन कर रखा होगा, उसको एक बार और रिवाइज कर लेना, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। एंड यस, फटाफट गो थ्रू करनी है चीजें, तो वो मैराथन और क्लासेस की रिवीजन से होंगी। जैसे मैंने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल मुझे आईसीटी कवर करना था, तो मेरे पास 2 से 3 घंटे की मैराथन थी जिसमें मेरे पास 50% पोर्शन कवर था। ठीक है, फिर मैंने 1-2 मैराथन क्लासेस देखी जिसमें मान लो प्रिंटर वाला टॉपिक करवा रखा है, या मेमोरी हायरार्की है, या नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है। वो 3-4 क्लासेस हैं छोटी छोटी, आधे घंटे की, पौने घंटे की, वो मैंने ले ली। तो मैंने उनको 1 गो में देख लिया, मेरे लिए तो एक मैराथन हो गई। फिर उसके बाद जो मैंने अपने नोट्स बना रखे थे, तो यहाँ से मेरे को 10 से 12 नई चीजें जो मैराथन में नहीं कवर थी, जो छोटी छोटी वीडियोस में नहीं कवर थी, मैं यूट्यूब की बात कर रही हूँ, तो वहां से मैंने फिर अपने नोट्स में से रिवाइज कर ली। हाँ, अभी आपके लिए ये नहीं है बिल्कुल भी पॉसिबल कि आप पूरा जो आपका कोर्स है वो 20-20 घंटे की एक यूनिट में कवर किया है वो आप करो, नहीं हो सकता। तो मेक श्योर कि आप एक यूनिट को कितने में ले आओ, 5 to 6 आवर्स में ले आओ मैक्सिमम, कम से कम 5 घंटे, ज्यादा से ज्यादा कम से कम यहाँ पे 4 घंटे, 3 घंटे, और ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटे। पेपर 2 में 5-6 घंटे लग जाएंगे, बट पेपर 1 जो है वो आपका 3 से 4 घंटे में हो जाएगा। एंड अभी ये टाइम पे 1.5x पे प्रैक्टिस करोगे सुनने की और अच्छे से रिवाइज करोगे तो जल्दी जल्दी चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि हमने अब समझना नहीं है, समझ तो हमने रखा है, हमने रिवाइज करना है कि कुछ स्किप ना हो जाए। तो 1.5x पे लगाओ वीडियो एंड बढ़िया तरीके से करो उस पे काम। एंड क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक टेस्ट में, प्रॉपर 3 घंटे लो, कोशिश करो 2.25 घंटे में पूरा मॉक टेस्ट कर लो एंड 15 मिनट में फिर उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि पेपर में भी हमने टाइम बचाना है और पेपर में कुछ नए क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली, तो वहां पे हम स्टक हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा बफर जो है 10-15 मिनट का लेके चलना। हमेशा मॉक टेस्ट में कोशिश करो कि 2.25 घंटे में या 2 घंटे 50 मिनट में हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो जाए और 5 से 10 मिनट 15 मिनट का बफर हमारे पास बचा रहे। तो रिवीजन आपको इस तरीके से करनी है। मैंने तो ऐसे किया था, मेरे पास जो क्लासेस थी, ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे करना है, ये टॉपिक इतने से इतने में होगा, मैंने अपना जो है टाइम स्टैम्प या बेसिकली अपनी वीडियोज जो है सेव कर ली और उनको रिवाइज किया, फिर एक बार नोट्स को रिवाइज किया। और मैंने ऐसे ही किया था, लास्ट में तो मैंने पन्ने पलटे थे कि अपनी जो भी मेरी नोटबुक्स हैं वो एक साइड है, मैं बीच में बैठी हूँ और दूसरी साइड में उनको कवर करके रखती जा रही हूँ। हर बार मैं ये चीज़ बताती हूँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प की थी। आज भी, इवन आज भी मेरे सामने ही मेरी किताबें पड़ी रहती हैं, अगर आप देखोगे तो इतनी सारी जो किताबें हैं ये पड़ी हैं, ये मेरे नोट्स ही हैं और इनमें से ही मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो यस, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बार गो थ्रू कर लेनी है। जब मैं मॉक टेस्ट लगाती थी उसमें कुछ नया पॉइंट होता था, उसको मैं लिख लेती थी, आपने लिखा है या आपके पास स्क्रीनशॉट है, जैसे भी वो आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाओगे, इसमें जब एनालाइज करोगे कुछ चीज़ें अगर नहीं मिलेंगी तो वो आप मॉक टेस्ट एनालिसिस वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से रिवाइज करोगे। तो यहाँ से आप जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं
जो अच्छे से कर लोगे कवर, लगभग 900 से 1000 क्वेश्चन पेपर 2 के एंड लगभग 400 से 500 क्वेश्चन पेपर 1 के जब आपके कवर हो जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब कुछ और ज्यादा नए टाइप के क्वेश्चन नहीं बचे होंगे। और पेपर में भी आपको वहां पे सीधा वो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे जो आपने प्रैक्टिस किए हैं। इसीलिए पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिक्स करने की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ये अगर आप 20 दिन में फॉलो करते हो तो गारंटेड आपको जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेगा, अपना सिलेक्ट आप हो जाओगे, यूजीसी नेट जेआरएफ आपका क्लियर हो जाएगा। बट मेक श्योर कि अंधाधुन नहीं चलना है। कोई बोल रहा है कि अब सिर्फ ये वीडियो देख लो और इससे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने जो पढ़ा है, आपका जो कंटेंट है, आप जानते हो कहाँ से क्या पढ़ना है, उसको पढ़ो। लाइव आने की कोई जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड मोड में पढ़ो, है ना। मैं आपको मैराथन्स भी जो प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं खुद रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रही हूँ, जो ऑलरेडी अपना कंटेंट है वो आपको दे रही हूँ, क्योंकि ये चीजें हेल्प करेंगी। अब मैं अपनी लाइव वॉचिंग बढ़ा लूँ, क्लिक बेट से आपको जो है अट्रैक्ट करूँ, ऐसा नहीं है, ना मुझे करना, ना मैंने कभी उसके लिए वो चीज की और ना मैं उस चीज के लिए बनी हूँ। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें जो है तैयारी करनी है। एंड यस, आर यू रेडी फॉर फाइनल बैटल, ये अपने आप से पूछना है। एंड हम बिल्कुल रेडी हैं। और आपके लिए जो है 15 जून को मैं लेके आ रही हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन, और मॉक टेस्ट ही होगा वो। तो बेसिकली जो आपका यहाँ से 10 से 15 का टाइम है, तो एक पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो दोनों का मिक्सचर है, कुछ पीवाईक्यूज में है कुछ एक्सपेक्टेड है, वो एक मॉक टेस्ट लेके आऊंगी। एक मॉक टेस्ट आप मेरे साथ लगाना, एक आप खुद लगा लेना। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस में गड़बड़ होंगी वो सारे मॉक का एनालाइज करके उसको रिवाइज कर लेना है। 14 तारीख तक ये कर लेना। 15 तारीख को मैं आपके लिए एक बहुत अमेजिंग मॉक टेस्ट इसी चैनल पे लेके आ रही हूँ, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। और मैं आपको श्योरिटी दूंगी कि यहाँ से जब आप वो क्वेश्चन करोगे, वहां से आपको पेपर में हूबहू क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे और उसी तरीके से फ्रेमिंग भी आपके लिए होगी। तो ये पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट है वो आपके लिए लाया जाएगा। तो बढ़िया तरीके से जो है तैयारी अपनी कर लो, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद मैं आपके लिए कोई क्लास नहीं लूंगी कि मैं आपको बर्डन में डालूंगी। 15 तारीख तक आखिरी क्लास हो जाएगी। अगर हुआ टाइम तो एक क्लास हम पेपर से पहले ले लेंगे 23-24 को, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं रहेगी। बट यस, हमारे पास जो 20 दिन है उसको आपने अच्छे से कवर कर लेना है। मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ 15 जून को एक बहुत अमेजिंग सेशन, जो कि आपका आई थिंक इसमें कवर होगा, 6 से 10 दिन में कवर होगा। तो वहां पे एक जो मॉक टेस्ट है वो मैं आपको करवाऊंगी, 2 आप कर लेना एंड डेली रिवीजन करना। उसके साथ साथ फिर आपके पास जो है यहाँ पे 15 दिन होंगे, जब 11 से 15 दिन, तब आप अच्छे से पूरी चीजें एनालाइज करके कवर कर लोगे। एंड कुछ भी स्टैटिक पोर्शन होगा और जो मॉक होंगे वो आप लास्ट में करोगे। तो ये चीज पे फोकस जो है वो हमें करते हुए चलना है। मिलूंगी आपसे 15 जून को, जिसमें बहुत अमेजिंग तरीके से हमारी क्लास होंगी। और रेगुलर क्लासेस आपके लिए चल रही हैं 8:15 बजे। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा अपना चैनल है। प्रयास बैच में जाओगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम मैंने तो अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, तो ये जो प्रयास बैच है, इन क्लासेस को आप लोग देख सकते हो। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक आपके लिए कंप्लीट तैयारी जो है वो करवा रखी है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 10 तक हर चीज यहाँ पे कवर है आपके लिए। ठीक है, कोई भी यूनिट आपको करनी है, सीधा इस प्लेलिस्ट में जाओ, कवर करो। टॉपिक लिखा हुआ है, उसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, क्वेश्चन और कंटेंट सारी चीजें हैं। तो ये चीज आप लोग कर सकते हो। एंड साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो है कल एक मैराथन सेशन आ रहा है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। तो जो बच्चों को मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि आप अब भी कुछ मत करो, नहीं, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, इनको फॉलो करो, है ना। मैं ये श्योरिटी से नहीं बोल सकती आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट आप बहुत कुछ सीख जाओगे। फिर दिसंबर के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये चीज आप लोग कर सकते हो। एंड अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो बिल्कुल ये मैराथन आपके लिए रिवीजन के लिए ही है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर सकते हो कवर, जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाने वाले हैं। आपने यूनिट कवर कर ली, थोड़ा सा टाइम बचा, इस वीडियो को देख लो। एक दिन में पूरी नहीं कवर कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन में पूरी कर लो। 1 घंटा 2 घंटा अलग से निकाल के फिर पूरी कर लो। अपना पूरा शेड्यूल बनाओ। अगर आपने जो पढ़ना है, जो आपने डिसाइड कर रखा है, उसके बाद टाइम बच रहा है तो देखो। अदरवाइज मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि इसको जरूर देखना, बट हाँ, मैंने ये मेक श्योर किया है कि मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज करवा दूं जो पेपर में आने ही आने हैं। तो 30-35 टॉपिक्स हैं, जहां से 30 नंबर की गारंटी की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ 15 क्वेश्चन तो यहाँ से फंसी जाएंगे, वो हम कवर करते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, और 14 तारीख को पेपर 1 की क्लास रखी है।
जो कि आपको लाइव क्लासेस में दिखाई देगी, जहाँ पे पिछले 5 साल के PYQs करवाऊंगी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट शिफ्ट के, जिससे हमारे पेपर 2 का इम्पैक्ट पड़ता है पेपर 1 में, उसकी हम बात करते हैं, वो हम सीख जाएंगे, ठीक है। और 15 तारीख को एक बहुत अमेजिंग सेशन आ रहा है। तो मैंने ये 3-4 क्लासेस जो है अभी प्लान की हैं, जिससे आपकी मैं हेल्प कर सकूं, आपको रिविजन करने में हेल्प हो सके, एंड आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन क्लासेस को पूरा करिएगा, क्योंकि अपना टारगेट जो है वो आपने बना रखा है 105 110 क्वेश्चन, उसको हमने अचीव करना है एंड सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए उतना प्रयास भी करना होगा, एंड प्रयास से परिणाम की तरफ बढ़ना है। तो JRF अड्डा हमेशा आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, जितना मेरे से हो सकता है मैं हमेशा उससे एक लेवल एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट कि आप कोई भी किसी भी रिसोर्स से वंचित ना रहे, किसी को ये ना हो कि मेरे पास रिसोर्स नहीं था इस वजह से नहीं हुआ। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है ना, आज के टाइम पे तो रिसोर्सेज ओवरलोड हो रहे हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट आपको प्रोवाइड कर सकूँ, सो दैट आप अपना बेस्ट कर सकें, एंड हम दोनों का जब बेस्ट मिलेगा तो रिजल्ट बहुत अमेजिंग होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, एंड बढ़िया तरीके से आप इस पे काम करोगे। और दिसंबर के लिए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनरोलमेंट स्टार्टेड है, आप लोग विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को एंड साथ ही साथ एप्लीकेशन पे, सो दैट आपको सारी चीजें जो है मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।